हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी द्वारा जो मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है। आज 27 मई 2022 को एग्ज़ाम दिया गया, जिसमें पेपर 3 का प्रश्न है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ इतिहास और भारत के इतिहास, इसके साथ ही संविधान के लोक प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। उनके एनालिसिस करेंगे। 2023 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको देखेंगे, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी है, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या केवल कोचिंग से हो जाएगा या कोचिंग का अतिरिक्त भी हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, और कितने समय में कितना डीपली पढ़ना है, और कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस प्रकार से माइंड सेट है टीचर का पूछने का, और प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इस बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि खंड 1 सेक्शन में दिया गया है उत्तर की शब्द सीमा 30 होती है। 3 घंटे में आपको लगभग 17 से 18 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। 30 इसकी शब्द सीमा है। अंक 2 में सूत पिटक कितने निकायों में विभाजित है और उनके नाम लिखिए। तो हम लोग महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ के बारे में बौद्ध से इसमें पूछा गया है कि सूत पिटक कितने निकायों में विभक्त है और उनके नाम भी इसमें लिखना है। थोड़ा सा हम कठिन कर सकते हैं, क्योंकि सूत पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक, इन 3 पिटकों को हम जानते हैं, लेकिन सामान्य पुस्तक में सूत पिटक के कितने निकाय हैं वो दिया रहता है, लेकिन उतना डीपली जाकर नहीं पूछते हैं। दूसरा है कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र के योगदानों का चयन कीजिए। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मराठों के शासनकाल में कर व्यवस्था के बारे में बताइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मराठों के शासनकाल हमेशा से पूछा गया है, उनकी कर व्यवस्था क्या थी। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत क्या थे, व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में चित्तू पांडे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय रेलवे के विकास के लिए उठाए गए उपायों का वर्णन करें। ठीक है, कर्जन के द्वारा भारतीय रेलवे के विकास के लिए कौन कौन से उपाय किए गए थे, इसके पूछा गया था। असहयोग आंदोलन के असफल होने के कारण क्या थे, इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपको 30 शब्दों में लिखना था। अब यहाँ पर पूछा गया था संविधान एवं लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया को बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंघवी समिति के प्रतिवेदन की 2 विशेषताएं उनके बताना था। बहुत अच्छा है, कई बार पूछा भी गया है। कैबिनेट मिशन पर टिप लिखिए। कैबिनेट मिशन से हमेशा पूछा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं, बहुत ही अच्छा है। प्रतियोजन को समझाइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया था। कुशल नेतृत्व की विशेषता बताइए। लीडरशिप की विशेषता बताना था। हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में छत्तीसगढ़ के बारे में क्या लिखा है, कई बार पूछा भी गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आरंग से प्राप्त ताम्रपत्र के आधार पर राजऋषि तुल्य कुलवंश के बारे में जानकारी दीजिए। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में हुए सामंत भारती का मामला क्या था। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं। कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के द्वारा रतनपुर में निर्मित मंदिरों का उल्लेख कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बनी समिति के किन सदस्यों को 5 पांडव कहते हैं। छत्तीसगढ़ के 5 पांडव, बहुत ही अच्छा है, सभी प्रश्न अच्छा हैं। कलचुरी शासक रतनराज प्रथम के कार्यों का उल्लेख कीजिए। छत्तीसगढ़ के असहयोग आंदोलन के प्रभावों का भी वर्णन करना है। अब हम 60 शब्द की सीमा में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें 4 अंक दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि वैदिक संस्था विदत क्या महत्व बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है वैदिक संस्था से विदत के बारे में। देवदासी प्रथा का प्रकाश डालिए। कई बार यह देवदासी प्रथा आप कला या संस्कृति में पढ़ते हैं, तो दक्षिण भारत में इस प्रकार की चीज़ें की एक प्रथा है, देवदासी प्रथा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम 1881 भारत के औद्योगिक इतिहास में एक नवीन अध्याय था, समझाइए। सूरत की संधि 6 मार्च 1775 की शर्तों का वर्णन करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माउंटबेटन योजना के संबंध में संक्षेप में जानकारी दीजिए। अच्छा है। संविधान में उपबंधित स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो स्वतंत्रता के अधिकार के सारे चीज़ों को आपको लिखना था इसमें। संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिका व्यवस्था की विशेषता, तो इसमें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का विवेचन कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे और सिंपल प्रश्न है, यानी कि आप टॉपिक भी पढ़ेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पुरापाषाण युग के स्मारकों की यहाँ पर जानकारी देना था।
छत्तीसगढ़ में सर्वपुरी राजवंश की स्थापना पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ का असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सुंदरलाल शर्मा के सत्याग्रह आश्रम की क्या भूमिका थी। राष्ट्रीय चेतना के विकास में प्यारेलाल सिंह की भूमिका को लिखिए। और छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय किस प्रकार हुआ, विवरण इसमें देना था। अब उत्तर की शब्द सीमा 100 है, अंक 18 है। मगध साम्राज्य के उदय के भौतिक कारकों का वर्णन करना है। भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य के योगदान को रेखांकित करना है। दलितोद्धार में ज्योतिबा फुले की क्या भूमिका थी, समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की भूमिका को समझाइए 100 शब्दों में। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा के संगठन क्या है, शक्ति क्या है, स्थिति का इसमें परीक्षण करना था। छत्तीसगढ़ के नल वंश के शासकों का उल्लेख कीजिए। बिम्बाजी भोसले के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। नल वंश है, बिम्बाजी भोसले क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इसको लिखना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का विवरण दीजिए। तो दुर्ग जिले से संबंधित जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उसके बारे में यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों का विवेचन कीजिए अथवा संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा को महत्व को बताइए। इसमें संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा को महत्व को यहाँ पर बता सकते थे। अशोक के धम्म से क्या समझते हैं, इसमें व्याख्या करना था 175 शब्दों में। थोड़ा सा इसमें बहुत अच्छा है। सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड क्या था, व्याख्या कीजिए। बहुत ही अच्छा है, इस प्रश्न को आसानी से आप लिख सकते थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक पुनर्जागरण में गुरु घासीदास की भूमिका पर प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। यह आप लिख सकते थे 1910 के बस्तर विद्रोह के बारे में क्या जानते हैं, 175 शब्दों में। तो ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कई बार हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। और 175 शब्दों में 1910 के बस्तर विद्रोह के बारे में आसानी से लिखा जा सकता है, या पुनर्जागरण गुरु घासीदास की भूमि पर भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 17 क्वेश्चन थे, जिसमें हम मान सकते हैं 3 घंटे में से कंप्लीट करना था। तो मिला जुला अच्छा प्रश्न आया हुआ है। पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आया हुआ है। अलग से कोई सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं या रिपीट टॉपिक से भी पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के आप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आने वाले समय में नेक्स्ट इसका जो पार्ट 4 जो पेपर है 5, 6, 7 सभी अपलोड होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की जानकारी के लिए। जय हिंद।